नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है और उसमें भी युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और उसको डिविडेंड के रूप में माना भी जाता है। और इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना एक चुनौती तो ज़रूर है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस दिशा में लगातार प्रयासरत है जिससे कि भारत को औद्योगिक परिक्षेत्र में या परिदृश्य में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सके। तो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए देश को क्या क्या योजनाएं सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं और हमारे युवा किस तरह से उनका लाभ उठा सकते हैं और कौन सी सुविधाएं हैं उन योजनाओं में जिससे वो लाभान्वित हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आ जाएं स्टूडियो में मोहन शर्मा जी, उपायुक्त वाराणसी। तो शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष शो में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए उद्यम के अवसर उपलब्ध कराने के नज़रिए से कौन कौन सी योजनाएं इस समय केंद्र सरकार चला रही है? जी बहुत बहुत नमस्कार। भारत सरकार द्वारा जो है युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, अपना उद्यम स्थापित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें से प्रमुख योजनाएं हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और अन्य प्रकार की योजनाएं भी जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो इनमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो 4-5 योजनाओं का आपने नाम लिया? इन योजनाओं के तहत अगर कोई युवा अपना खुद का उद्यम स्थापित करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाना चाहता है, तो सरकार बैंकों के माध्यम से जो है ऋण उपलब्ध कराती है, जिस पे सरकार जो है 15% से लेकर के 35% तक जो है सब्सिडी उपलब्ध कराती है। तो ये जो सब्सिडी की आप बात कर रहे हैं, ऋण की, तो ये ऋण पर कितना इंटरेस्ट देना होता है? इस पे जो है जैसे अगर हम पर्टिकुलर योजना की बात करें तो PMEGP योजना जो है उस पे बैंक के द्वारा जो निर्धारित है MSME के लिए 10% से लेकर के 12% के बीच जो है अलग अलग बैंकों का जो है ब्याज है। इसी तरह से मुद्रा योजना में बेस जो बैंक का होता है ब्याज वो लगता है, और स्टैंड अप स्टार्टअप योजना में PMEGP की तरह ही जो है ब्याज के लगाया जाता है। अभी मुद्रा योजना की आपने बात की, हालांकि मुद्रा योजना तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो क्या इस समय जो मुद्रा योजना चली इसमें कुछ एडिशन डिलीशन या कुछ बदलाव किया गया है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना 2015 में शुरू किया था और इसके अंतर्गत जो है 3 कैटेगरी पहले शुरुआत में थी। पहला था शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक जो है लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था। दूसरा श्रेणी था किशोर, जिसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन कराया जाता था। तीसरी थी तरुण, जो 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन कराया जाता। पिछले गत बजट सत्र के दौरान बजट जो आया उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को विस्तार देते हुए तरुण प्लस योजना जो है शुरू किया, और इसमें तरुण के तहत जो लोन 10 लाख तक रुपए का लिए व्यक्ति हैं, अगर वो समय से ऋण का भुगतान कर देते हैं तो इसका वो लाभ ले सकते हैं। इसमें 20 लाख रुपए तक का लोन कराने का प्रावधान है। अच्छा, ये जो लोन देने की प्रक्रिया है इसमें आप लोग किस तरह से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं युवा उद्यमियों को? इसमें युवाओं को हम लोग जो है एक तो कैंप करके जो है योजनाओं की जानकारी देते हैं और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराते हैं। दूसरा, हमारे कार्यालय में जो है हेल्प डेस्क बना हुआ है, कोई भी बेरोजगार युवा हो, युवती हो, आकर के हमारे कार्यालय में इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और ऑनलाइन आवेदन करने की भी जो है पूरी व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा, अब आते हैं राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई योजनाओं की शुरुआत की है, तो हम सबसे पहले ये कौन कौन सी योजनाएं हैं पहले तो ये जान लें, फिर एक एक की बात करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है
बेरोजगार युवाओं के लिए जो है स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान योजना चलाई जा रही है। एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना चलाई जा रही है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाई जा रही है। तकनीकी उन्नयन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा MSME पॉलिसी के तहत भी जो है सरकार जो है बड़े उद्यमों को स्थापित करने में लाभान्वित करा रही है। अच्छा, MSME की बात आपने की, तो MSME में किस तरह के उद्यमों को प्राथमिकता दे रही है राज्य सरकार, और उसमें क्या क्राइटेरिया है? उद्यमियों का आखिर सिलेक्शन होता होगा ना, किस आधार पर आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं, आपके जरिए होते हैं, जिससे कि उनको इस योजना का लाभ मिल सके? 2022 में MSME पॉलिसी 2022 का जो है प्रख्यापन हुआ। उस पॉलिसी के तहत कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की इकाई जो भी निर्माण करती है और उसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक का है प्लांट एंड मशीनरी में, तो वह इकाई जो है MSME के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई इकाई अपना जो है प्रोडक्शन करती है तो उसको जो है इंसेंटिव के तरफ टर्म लोन पे जो 25% जो है सब्सिडी दी जाती है, जिसका कैप जो है 4 करोड़ रुपए तक है। अच्छा। अगर वो कोई माइक्रो यूनिट है तो उसमें हम जो है इंटरेस्ट सब्सिडी भी देते हैं, जो अधिकतम 25 लाख रुपए तक दी जाती है। अच्छा, तो मतलब सूक्ष्म उद्यम और ये जो लघु उद्यम है, इन दोनों के लिए ये इस योजना, सूक्ष्म लघु और मध्यम, ये तीनों के लिए जो है योजना चलाई है और ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें लोगों ने जो है बनारस में कम से कम 20-25 लोगों ने इसका लाभ लिया है। अच्छा, तो मतलब इनका जो सिलेक्शन होता है, उद्यमी अपने से अप्रोच करते हैं या आप लोग उनको आपके जरिए उन्हें लाभ लेने के लिए संपर्क करना? इसकी प्रक्रिया के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। इसके लिए जो है ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन कोई भी यूनिट अपना शुरू करेगा तो ऑनलाइन जो है आवेदन करेगा। उसके बाद जो है इसमें जिला स्तरीय एक कमेटी है, वो जिला स्तरीय कमेटी इसकी स्क्रूटनी करेगी। स्क्रूटनी करने के बाद जो है मंडल स्तरीय कमेटी के पास प्रेषित कर देगी और मंडल स्तरीय कमेटी स्क्रूटनी करने के बाद जो है शासन स्तर पे जो कमेटी है वहाँ पे जो है भेज देगी और रिकमेंडेशन के बाद जो है वो सही पाए जाने पे उसको लाभ दिया जाएगा। अच्छा, इसमें नए और पुराने दोनों लोगों को इसमें लाभ मिल सकता है? हाँ, इसमें जो है जो भी इकाई सितंबर 2022 के बाद स्थापित हुई है उसको लाभ दिया जाएगा, या उसने किसी ने पुराना है और उसने अपना विस्तार किया है तो उसको भी लाभ दिया जाएगा। मतलब नए और पुरानी यूनिट के विस्तार दोनों के लिए ये आ रहे हैं, योग्य हैं कि वो अपना ये लाभ ले सके। एक योजना की आपने बात की, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। जी, तो ये स्वरोजगार अपने आप में बड़ा व्यापक है। जी। एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी प्योर इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है। दूसरा है कि ये प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। तो स्वरोजगार कृषि आधारित उत्पादों के उद्यम पर भी, जैसे फूड पार्क की बात होती है या डेयरी की होती है, तो ये स्वरोजगार में किस तरह से और किन क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की जाती है? राज्य सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें पहली है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के लिए कोई भी युवा जो 18 से 40 साल की उम्र का हो वह जो है आवेदन इसमें कर सकता है और कम से कम इसमें 10वीं पास होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए तक का जो है ऋण बैंक के माध्यम से होता है। सेवा क्षेत्र के लिए जो है 10 लाख रुपए तक का इसमें लोन होता है। इसमें जो है 10% सामान्य वर्ग के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% ऑन कंट्रीब्यूशन करना होता है। ओवरऑल प्रोजेक्ट कास्ट पे जो है 25% जो है सब्सिडी दी जाती है। वो सब्सिडी 2 साल तक जो है FDR के रूप में बैंक में रखी जाती है। 2 साल तक सफल संचालन के बाद वो सब्सिडी जो है DBT के माध्यम से कैंडिडेट के खाते में दी जाती है। इसी प्रकार से हमारी एक जनपद एक उत्पाद योजना है, जिसमें ऋण योजना। जनपद बनारस में हमारा एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सिल्क उत्पाद है और गुलाबी मीनाकारी और लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं।
इन तीनों योजनाओं में जो है ऋण की योजनाएं हैं, प्रशिक्षण की योजनाएं हैं। प्रशिक्षण में हम जो है टूल किट उनको निःशुल्क देते हैं, 10 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। अगर उनको ऋण की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें 25 लाख से लेकर 1 लाख से लेकर के जो है अधिकतम तक इसमें लोन दिया जाता है। 25 लाख तक पे जो है इनको 25% सब्सिडी है, 25 लाख से जो है 50 लाख पे 20% है। अधिकतम इसमें जो है 2 करोड़ रुपए तक जो है लोन किया जा सकता है और 20 लाख रुपए तक का इनको सब्सिडी दी जा सकती है। जैसे आपने अभी चर्चा कर दी वो एक जनपद एक उत्पाद, जी ये जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं हमारे कारीगरों के, जी, और एक तरह से ये कुटीर उद्योग में आते हैं, घरों में लोग करते हैं, तो उनका विपणन की यानी बिक्री की बड़ी एक समस्या रही है। तो बिक्री के लिए क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करते हैं, उद्योग विभाग और राज्य सरकार करती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और ये बार बार जो है हम लोगों के भी सामने ये चीज़ उठती है। हस्तशिल्पी आते हैं, बताते हैं, एक बिक्री की समस्या बनी रहती है, लेकिन इस पे सरकार ने जो है बहुत जो है अच्छा एक कदम उठाया है कि हमारे जो ODOP उत्पाद हैं उन उत्पादों को जो है फ्री ऑफ कास्ट में ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है और ODOP मार्ट है। इसके माध्यम से उनको निःशुल्क उस पर जो है प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो अपना सामान बेच सकें। दूसरा, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं जो है मेला प्रदर्शनियों का आयोजन करते रहती है, जिसमें हस्तशिल्पी अगर उसके पास जो है हस्तशिल्पी कार्ड है तो अपने जो है उत्पाद को उन मेला प्रदर्शनियों में ले करके प्रदर्शित कर सकता है, बेच सकता है और सरकार उसके आने जाने और स्टॉल का जो है भाड़ा जो है इंसेंटिव के रूप में देता है। अच्छा शर्मा जी, ये तो बात हुई, क्या इनको उद्यमियों को या कारीगरों को प्रशिक्षण के लिए भी सरकार की तरफ से कोई योजना है जिससे कि वो बाजार के आधुनिक बाजार के मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार कर सके? संक्षेप में, क्योंकि हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। प्रशिक्षण के लिए जो है सरकार जो है ODOP प्रशिक्षण और निःशुल्क टूल किट योजना लॉन्च की है, जिसमें 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको जो है निःशुल्क टूल किट दिया जाता है। अच्छा, ठीक है शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और अन्य क्षेत्रों में जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।